आक्रांता है और इन लोगों ने उस शिव मंदिर को विखंडित किया, वहाँ मस्जिद का स्वरूप ऊपर से दे दिया। आज भी वो शिवलिंग उसके नीचे अवस्थित है। शिवलिंग लेकर के मंदिर की उपासना करते थे लोग, जो मंदिर की पूजा करते थे लोग, उसको लेकर के सामने वाले कूप में कूद गए। हमारे जो फोटोग्राफ्स हैं वो साफ साफ स्पष्ट दिखते हैं कि हमारा मंदिर का यही स्ट्रक्चर है जिसकी लड़ाई जो है 1669 से चली आ रही है। शिवलिंग वहाँ है, अगर गर्भगृह वह मुक्त हो जाएगा, अब वह कलंक मिट जाएगा जो बाबर और औरंगजेब ने जो इस देश पर किया है। अगर जो चिन्ह है, जो हिंदू प्रतीक चिन्ह है, जो दीवारों पे खुदे हुए हैं, जो वहाँ के स्तंभों में खुदे हुए हैं, जो शिलापट पे खुदे हुए हैं, यह भी एक जो है पुरातात्विक साक्ष्य ही होता है। अगर आप तहखाना खोल करके और सभी चीज़ों को देखेंगे तो स्पष्ट हमारे जो टूटे फूटे उस मंदिर के स्ट्रक्चर हैं, पत्थर हैं विभिन्न कोणों के, छोटे बड़े लंबे, तो वो सब चीज़ जो है वो यहाँ पर मौजूद दिखाई देता है। आज पूरी कार्रवाई हुई, बहुत कुछ अच्छी हुई, बहुत कायदे से हुई। जो दावा है हमारा मजबूत हुआ है। आज का परिवेश जो है, आज के लोग जो हैं, मुस्लिम बाहुल्य भी हम लोग को समर्थन दे रहे थे कि चाबी बड़ी आसानी से लोगों ने दिया। जानते हैं कि वहाँ मंदिर है, मंदिर था और मंदिर ही रहेगा। नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। काशी का ज्ञानव्यापी परिसर और उससे जुड़ा विवाद सदियों से एक पहेली बना हुआ है। ज्ञानव्यापी परिसर मौजूदा वक्त में तो मस्जिद है, लेकिन दावा यह किया जाता रहा है कि यह पौराणिक शिव मंदिर है। कहा यह जाता है कि वही मंदिर है जिसमें 100 फीट का स्वयंभू शिवलिंग था। मंदिर के दावों को लेकर एक पक्ष इसे अपनी आस्था का केंद्र मानता रहा है, तो दूसरा पक्ष अपनी मजहबी मान्यताओं को लेकर तमाम दावे करता रहा है। ऐसे में अब कचहरी में विवाद है और इस विवाद की तह उस तहखाने में है जहां परिसर से जुड़े तमाम सबूत होने का दावा किया जाता है। ऐसे में हकीकत क्या है, यह भी एक पहेली बनी हुई है। ज्ञानव्यापी का विवाद कोर्ट में है। ऐसे में इस मसले पर कोई भी सवाल उठाने और किसी भी तरह के फैसले का आखिरी अधिकार जो है वो सिर्फ कोर्ट का है। लेकिन जो दावे परिसर से जुड़े किए जा रहे हैं, उन्हें कोर्ट के बाहर हो रही चर्चाओं को पहेली बना दिया है। काशी का एक विवाद से जुड़े दावे कई कि किसी अगर आप हिंदुस्तानी को अगर आप जालीदार टोपी पहना दीजिए तो मुसलमान नहीं हो सकता, और किसी अगर मुसलमान को आप जनेऊ पहना दीजिए तो ब्राह्मण नहीं हो सकता। उसी तरह से हमारे इस मंदिर पर टोपी पहनाई गई है, तो वो मंदिर था, मंदिर है, मंदिर रहेगा। वहाँ श्रृंगार गौरी का मंदिर आज से 30-35 साल पहले का है, ऐसा थोड़ी है कि आज का है। मंदिर मस्जिद की पहेली में उलझे तमाम दावे।
सर्वे से ये हम लोगों को उल्लास है कि सर्वे से जो चीज़ें तथ्य आ रहा है, हम प्रमाण कुछ हमारा सबूत था, तभी हम ये दावा पेश किए थे कि मेरा यहाँ पर मंदिर था और मेरे मंदिर के साथ छेड़छाड़ किया गया और उसका पुख्ता प्रमाण है। विवादित परिसर में एक तरफ नमाज, दूसरी तरफ पूजा अर्चना की मांग। देखिए, दावा जो हिंदू पक्षकार का है, जो श्रृंगार गौरी में पूजा अर्चना करने की मांग है, उसमें बहुत ही ज़्यादा कानूनी और नैतिक बल है। नैतिक बल इस तरह से है कि उस जगह पे कभी भी कोर्ट क्या देखती है, साक्ष्य देखती है। भैया ये तो ऑफ द रिकॉर्ड हमारे तमाम मुस्लिम साथी जो वकील हैं वो भी मानते हैं कि ये जो ध्वंसावशेष है, कभी भी किसी मस्जिद की दीवार पे घंटा, घड़ियाल, स्वास्तिक का निशान कहाँ से आ गया भैया। कोर्ट के सामने पहेली को सुलझाने का सवाल। मंदिर का हिस्सा रहा है और उसी के मंदिर के अवशेषों पर मंदिर को ध्वस्त करके उसके अवशेषों पर मस्जिद का निर्माण कराया गया है। अभी भी नींव जो है मस्जिद की और जो इमारत का कुछ हिस्सा है उसमें मंदिर की छाप देखी जा सकती है और इसी के चलते मांग की गई थी कोर्ट से कि पूरे परिसर का सर्वे कराया जाए। सवालों को सुलझाने का दारोमदार कोर्ट कमिश्नरी टीम पर है। पड़ताल के लिए टीम वीडियोग्राफी के जरिए परिसर में सबूतों को कैमरे में कैद करने में जुटी है। वाराणसी के ज्ञानवापी इलाके में आज सर्वे का दूसरा दिन रहा। सर्वे के दूसरे दिन जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये जो आपको ज्ञानवापी मस्जिद दिखाई दे रही है, इसके अंदर और इसके जो खाने के ऊपर जो पहली मंजिल बनी हुई है, वहाँ पर जो कोर्ट कमिश्नर उसकी टीम गई और वहाँ पर इसका पूरा कमीशन किया। साथ ही जो पश्चिमी छोर पर जो आपको दीवारें दिख रही होंगी, जो कि मंदिर की प्रतिरूप में वो दिखाई देती है, जैसा कि हिंदू पक्ष का भी दावा है, वहाँ पर भी जाकर के किस तरीके से वहाँ पर पूरा सर्वेक्षण किया कमीशन ने, कोर्ट कमीशन ने वहाँ पर भी किया। पश्चिमी जो हिस्सा है परिसर का, वहाँ पर भी आज कमीशन हुआ। बताया जा रहा है कि 80% तक कमीशन का कार्य पूरा हो चुका है। लेकिन पहेली ये है कि क्या वो परिसर जिसके शिव से जुड़े होने का दावा है, उस पर अब तक किसी दूसरे धर्म का जबरन कब्जा रहा? मजहबी तानाशाही की जंजीरों में क्या शिव की नगरी काशी अब तक बंधी रही? जरा सब कुछ आपको दिखा दे कि देखिए, ये हमारे जो वर्तमान में भी है ये ढांचा, ये फोटोग्राफ्स इस तरह का देखिए। जरा अगर आप इसको क्लोज अप करके देखेंगे तो साफ ही हमारे मंदिर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जिसमें कोई डाउट नहीं है और अभी भी पूरा स्ट्रक्चर उसी तरह का है, इसमें कोई बदलाव भी नहीं हुआ है। क्योंकि 500 साल से जो ऐसे पड़ा है तो वो 30 साल में कुछ बदल नहीं जाएगा। सवाल ये भी है, जिस पौराणिक मंदिर में सबूत चीख कर उसको कब्जाने की गवाही दे रहे हैं, क्यों उसे जबरन विवाद बनाकर कोर्ट के वक्त को जाया किया जा रहा है? लेकिन निश्चित तौर पर कानूनी लड़ाई है जो बहुत पेचीदा है और बहुत लंबी है और उसके आधार पर कुछ तय करना मुश्किल है। लेकिन फ़िलहाल जो आदेश दिया गया है, सर्वे का जो सर्वे पूरा हो जाएगा, जब उसका डॉक्यूमेंटेशन होगा और वो कोर्ट में टेबल किया जाएगा तो उसका अध्ययन करने से काफ़ी जानकारी इस विवाद को लेकर के काफ़ी जानकारी और तथ्य सामने आ सकते हैं। हिंदू आस्था से जिसका सीधा नाता बताया जाता है, वहां तहकीकात के तहखाने से निकले सबूतों की सच्चाई को पहेली बनाकर क्यों रखा जा रहा है? आप देखिए, ये जो है एक तस्वीर है, ये बहुत प्राचीन तस्वीर है, जिसमें बाबा विश्वनाथ जी के जो नंदी है, वो नंदी पूरा जहाँ पर वर्तमान में मस्जिद बनी है वहाँ पर को मुख है। और ये आज की तस्वीर नहीं, बहुत प्राचीन। और बगल में एक छोटा सा मंदिर है, आप देख सकते हैं, जहाँ पर महात्मा लोग जो है भजन कर रहे हैं। सवाल ये भी है कि जिसे एक पक्ष मस्जिद बताता है, उसमें हिंदू आस्था से जुड़े इतने सबूत कहां से आए? आज भी नंदी बाहर प्रतीक्षारत है। नंदी के सामने क्या किसी मस्जिद में भी खिड़की हो सकती है? नीचे का जो भूभाग है, जिसको हम तलघर कहते हैं, कई जगह उसको भूमि का नीचे का तल कहते हैं, उसका अधिकार आज भी पंडित सोमनाथ व्यास के परिवार के पास है। जैसे जैसे कैमरा अतीत के तहखाने में पहुंच रहा है, हकीकत का वो राज बाहर आता जा रहा है, जिसका दावा काशी की सनातन परंपरा को मानने वाले लोग करते रहे हैं। 5 तहखानों का सर्वे हुआ और कुछ
और क्या लगता है कि जिस मंशा से सर्वे किया गया उस मंशा वो पूरी हो जाएगी? 100% बस, और कुछ नहीं। ये अलग बात है, इन दावों का चेहरा कैमरे पर नहीं, क्योंकि बात कचहरी से जुड़ी हुई है। लेकिन अंदर खाने से जो बात निकलकर सामने आ रही है वो बताने को काफी है सनातन के दावों में कितना दम है। कि अंदर कलश मिला, मगरमच्छ की आकृति का संगमरमर का स्टैचू मिला, इसके साथ ही हिंदू देवी देवताओं के धार्मिक चिन्ह मिले और वो उस तहखाने से मिले जो कि 30 सालों से बंद है और 354 साल बाद कोर्ट की कमीशन की कार्रवाई उस तहखाने के अंदर हुई है। तो जाहिर सी बात है कि जब इतने सारे तथ्य मिल रहे हैं तो बहुत बड़ा खुलासा भी होगा। जिस काशी को शिव की नगरी कहा जाता है, जिस परिसर को स्वयंभू विश्वेश्वर महादेव का मंदिर बताया जाता है, उस काशी में उन्हीं महादेव को अपने अस्तित्व का प्रमाण देना पड़ता है। ये आस्था की नगरी है, तो फिर पहेली ये भी है कि शिव की नगरी में शिव को मानने वाले लोगों की आस्था का सम्मान क्यों नहीं? 1669 में औरंगजेब बादशाह के फरमान से वहाँ मस्जिद कायम कर दी गई, उस मंदिर को तोड़ करके है। इसलिए कि 91 का एक्ट कहता है कि जिस रिलीजियस प्लेस की जो स्थिति थी 15 अगस्त 1947 को, उसके लिए कोई न सूट फाइल किया जा सकता है, न किसी तरह का कोई मतलब मुकदमा चल सकता है किसी भी अदालत में। सवालों और विवादों की इसी पहेली को सुलझाने के लिए तहखाने और ज्ञान व्यापी परिसर से जुड़े कई दावे और दस्तावेज काशी में लोगों के पास मौजूद हैं, जो अतीत के तहखाने में कैद इसी पहेली को सुलझाने का दावा करते हैं। उन तमाम सबूतों को एक एक कर आपके सामने खोला जाएगा। उस तहखाने के अंदर जो पत्थरों का ढेर पड़ा हुआ है, जो प्रत्यक्षदर्शी है उन्होंने हमें बताया कि लगभग अगर तहखाने के अंदर पत्थर निकाला जाए तो ट्रक से भी अधिक पत्थर और हिंदू देवी देवताओं के कलाकृतियों से जुड़े हुए पत्थर मिलेंगे। इतना ज्यादा वहां पर अंबार लगा हुआ है, ढेर लगा हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। ज्ञानव्यापी के तहखाने से जुड़े जो दावे किए जा रहे हैं उसका आधार है वो 42 फोटोग्राफ्स जो परिसर में पहुंचकर 30 साल पहले खींचे गए थे। एक पत्रकार जो सर्वे टीम में मौजूद है, उन्होंने 30 साल पहले वहां जो कुछ देखा, दावा है कि वो सब कुछ आज भी वैसे का वैसा है। तो जानकार बताते हैं कि अगर प्रमाण ऐसे कुछ मिलते हैं जैसा कि दावा किया जा रहा है, वहाँ पर किसी मंदिर के अवशेष मिलते हैं, या ये बात इन सर्वे से साबित होती है कि वो जो स्ट्रक्चर है वो किसी मंदिर का हिस्सा है, उसमें जो इमारत है वो मंदिर की थी, उसको ऊपर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई है। तो कोर्ट इस पूरे मामले में अगर कोर्ट इस सर्वे टीम की सर्वे से जो संतुष्ट होता है तो इस मामले को ASI से सर्वे कराने का भी आदेश दे सकता है। जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जिसने राम जन्मभूमि परिसर का सर्वे किया था, जो बाबरी मस्जिद वाला विवाद था। काशी में जिस शिव मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने का दावा किया जा रहा है, उसकी हकीकत को सुलझाने का काम कोर्ट का है, लेकिन जो सबूत सामने आए उन्हें नकारा भी नहीं जा सकता। 30 साल पुराने करीब 42 ऐसे फोटोग्राफ्स ज्ञानव्यापी के तहखाने से बाहर निकले हैं, जिनके लिए कहा जा रहा है कचहरी में जाने वाले हर सबूत की ये तस्वीर होंगे। कमीशन पूरी तरीके से सर्वे को अपने जो आख्या के रूप में पेश करेगा कोर्ट के सामने। उसके बाद कोर्ट इस पर क्या निर्णय लेती है, आगे कैसे मुकदमा चलता है, वो तय करेगी। पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से मंदिर के गुंबदों को आप देख रहे हैं ज्ञानव्यापी के पश्चिमी छोर पर, वो चीख चीख के इसका हवाला दे रहे हैं कि ये हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से जुड़ी हुई ये तस्वीरें हैं। सर्वे की टीम से जुड़े डॉक्टर रामप्रकाश सिंह तहखाने से जुड़े तमाम राज सामने रखते हुए कहते हैं कि ज्ञानव्यापी परिसर में सनातन से जुड़ी खंडित मूर्तियां हैं, कमल का फूल है, भगवान विष्णु का चक्र है, मगरमच्छ की मूर्ति है, भारी मात्रा में वहां कलश भी हैं, आटा पीसने वाला जानता भी है, हिंदू धर्म से जुड़ी कलाकृतियां हैं।
दरअसल डॉक्टर राम प्रकाश सिंह 30 साल पहले इसी ज्ञानवापी परिसर की फोटोग्राफी कर चुके हैं। ऐसा ही दावा कोर्ट के सामने अपनी याचिका में श्रृंगार गौरी की पूजा की मांग करने वाली महिलाएं भी कर चुकी हैं। तो क्यों न माना जाए, कोर्ट के सामने जाने वाली रिपोर्ट में ज्ञानवापी चेहरा दावों के मुताबिक होगा। हमारे जो सबूत हैं, अब वो हमारे हिंदू प्रतीक के रूप में या और किसी भी रूप में जो है मूर्तियां हैं, आकृतियां हैं और कलश हैं टूटे फूटे, वो उस समय सब पड़े हैं। वो तो पहले के ही पड़े हैं। जब 1669 में टूटा था तो बीच में जब नहीं हटे तो आज भी नहीं हटे। आज भी वो सारी चीज़ें निकल करके आ जाएंगी, जो इसीलिए भी जांच कमीशन हो रहा है। इसके अलावा भी कई और ऐसे सबूत हैं जो बताते हैं कि जिस ज्ञानवापी को मस्जिद होने का दावा किया जाता रहा है, वहां सबूतों को दबाने की सदियों से कोशिश होती रही। सामने आई तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है। मौजूदा मस्जिद में 3 गुंबद बने हैं। गुंबद को मंदिर तोड़कर ही बनाया गया है। मंदिर के मलबे से ही गुंबद बना है। तहखाने की लंबाई 7 फीट है। तहखाने में टूटे हुए शिवलिंग है। श्रृंगार गौरी मंदिर के आगे एक कुआं है। ये कुआं 400 साल पहले वहां नहीं था। ऐसे कई और भी तमाम सबूत हैं जो ज्ञानवापी में कैद अतीत के तहखाने से सामने आए। तो तहखाने में बहुत सारे जो पत्थर टूटे फूटे पड़े हैं, वो हमारे इस अवशेष जो टूटा हुआ हमारा मंदिर है उसका जो मलबे के रूप में पड़ा है, वो अभी भी सब पत्थर वहाँ तहखाने में पड़े हैं। और सारी हमारी कलाकृतियाँ जो हिंदू मंदिरों में बनते हैं, ओम है, स्वास्तिक है, वो बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारा ऐसा मानना है कि अगर उन पत्थरों को हटाया जाए जो तहखाने में दबे हैं, तो अभी हमारे बहुत सारे हिंदू प्रतीक और हिंदू चिन्ह, मूर्तियाँ या और किसी भी प्रकार की चीज़ें वहाँ पूरी तरह से मिलेंगी। ऐसे में हिंदू पक्षकारों का मानना है, जैसे ही कोर्ट के सामने कमीशन की रिपोर्ट पहुंचेगी, काशी में मुगलिया क्रूरता का काला चेहरा दुनिया के सामने आ जाएगा। दुनिया जान जाएगी सनातन सभ्यता को तार तार करने की किस हद तक कोशिश हुई है। आज भी वो सारी चीज़ें बिल्कुल उसी तरीके से है, और जब सर्वे कमीशन की रिपोर्ट सर्व होगी कोर्ट में तो सब कुछ सामने आ जाएगा। जनता सब कुछ जान जाएगी। ज्ञानवापी के रहस्य से बहुत बड़ा पर्दा उठने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी। अब एक तरफ ज्ञानवापी से जुड़े दावे हैं तो दूसरी तरफ कोर्ट में चल रहा केस है। तो वही कमीशन की कार्रवाई भी हर दिन एक नई पहेली को पैदा कर रही है। ऐसे में जानना जरूरी हो जाता है कि इस पूरी प्रक्रिया का अब क्या घटनाक्रम रहेगा। 352 साल बाद पहली बार वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में कमीशन की कार्रवाई हो रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यही वो ज्ञानवापी परिसर है जहां पर कमीशन की कार्रवाई लगातार चल रही है। इस कमीशन की कार्रवाई की पीछे की अगर बात करें तो इसमें 5 महिलाओं ने 18 अगस्त 2021 को एक रिट दाखिल की और इसमें कहा कि श्रृंगार गौरी और आसपास का जो इलाका है वो हिंदुओं के लिए धार्मिक इलाका है और यहाँ पर हिंदुओं की आस्था है और वहाँ पर हिंदुओं को आने जाने और दर्शन पूजन करने की अनुमति दी जाए। इस बात को लेकर कोर्ट में सुनवाई चलती रही। 8 अप्रैल 2022 को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर आदेश देती है कि ज्ञानवापी परिसर का जाकर कमीशन करे और पूरी आख्या पेश करे। पर 9 अप्रैल को ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक प्रार्थना पत्र देता है और कहता है कि इस कमीशन से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ सकती है, तुरंत इस पर रोक लगाई जाए। तो उस पर रोक लगा दी जाती है और 22 अप्रैल को फिर से सुनवाई होती है और आदेश को सुरक्षित रख लिया जाता है और 26 अप्रैल को कोर्ट ये आदेश देती है कि कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करते हुए कि 6 और 7 मई को कोर्ट कमिश्नर वादी प्रतिवादी के साथ इस पूरे इलाके का कमीशन करेंगे और अपनी आख्या पेश करेंगे। पर 6 तारीख को जैसे ही सर्वे के लिए टीम पहुंचती है, उसी समय बहुत सारी भीड़ इस इलाके में आ जाती है, हंगामा होता है, पर सर्वे चलता रहता है। पर 7 मई को जब कोर्ट कमिश्नर और उनकी टीम मस्जिद के बैरिकेडिंग के अंदर दाखिल होना चाहती है कमीशन के लिए, तो मुस्लिम पक्ष विरोध करता है और उसे अंदर आने नहीं देता है। कोर्ट कमिश्नर
तुरंत अपनी पूरी टीम के साथ बाहर आते हैं और सर्वे वहीं रुक जाता है। फिर से एक बार पूरा मामला कोर्ट पहुंचता है। जो दूसरा पक्ष है अंजुमन इंतजामिया मसाजिद, वो कोर्ट कमिश्नर पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए प्रार्थना पत्र देता है। इस पर सुनवाई होती है और कोर्ट अब आदेश देती है कि अब 17 मई तक कोर्ट कमिश्नर अपनी आख्या को पेश करे और लगातार 3 दिन इसकी कमीशन कराई जाए पूरे ज्ञानवापी परिसर की, और इसमें कोई बाधा उत्पन्न न हो, इसलिए वाराणसी जिलाधिकारी और वाराणसी पुलिस कमिश्नर को भी इसके लिए लगातार कोर्ट आदेशित करती है। इसके बाद लगातार 2 दिनों से इस पूरे ज्ञानवापी परिसर का कमीशन की कार्रवाई हो रही है और यहाँ पर अब कोई भी परेशानी नहीं आती। फोर्स का डिप्लॉयमेंट कर जब तक कमीशन की कार्रवाई होती है, सुबह 8 से दिन में 12 बजे तक पूरे इस इलाके को 500 मीटर के इस पूरे रेडियस को छावनी में तब्दील कर दिया जाता है। किसी के भी आने जाने पर पाबंदी लगा दी जाती है और जब तक कोर्ट कमिश्नर सर्वे करके नहीं निकल जाते, इस सड़क को खोला नहीं जाता। अब तक जो सर्वे हुआ है, इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे जो तहखाने थे, 4 तहखाने जो लगातार 354 साल से बंद है। 30 साल पहले इसकी फोटोग्राफी जरूर हुई थी, पर 30 सालों से ये तहखाना कभी खुला नहीं था और कोर्ट के आदेश पर ये तहखाना खुलता है और वहाँ पर कई ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो हिंदू पक्ष को काफ़ी रोमांचित करती हैं और हिंदू पक्ष उत्साह से भर जाता है। हिंदू पक्ष का कहना है कि वहाँ पर कलश, कमल के फूल, इसके अलावा मगरमच्छ के संगमरमर की मूर्ति जो माँ गंगा के वाहन है, इसके साथ ही हिंदू देवी देवताओं के मूर्तियाँ मिलती हैं। और इस कमीशन की कार्रवाई से न सिर्फ ज्ञानवापी के रहस्य से पर्दा उठेगा, साथ ही ज्ञानवापी में जो तहखाने हैं उसके सच भी सामने आएंगे और अब तक जो एक बहुत बड़ा पर्दा यहाँ गिरा हुआ था, न्याय के प्रकाश में सब कुछ दुनिया के सामने ज्ञानवापी का सच आने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। आज की पहेली में मेरे साथ अभी इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नई पहेली के साथ। अब बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।